आपका स्वागत है। आज वो दिन है जब जो है प्रभु श्री यीशु मसीह को सूली पर टांगा गया था। इस दिन को जो है गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। इसी अवसर पर आज हम लोग आए हैं राजनांदगांव में मेथोडिस्ट चर्च। आइए लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ विशेष है इस दिन के बारे में। जी बताइए कि गुड फ्राइडे के बारे में क्या विशेष है, क्या इसका इतिहास है। आज के दिन हम ये शुभ शुक्रवार है और इसको गुड फ्राइडे भी बोलते हैं। और आज के दिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया गया था और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के हमारे उद्धार के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया था। और भारी कष्ट और पीड़ाओं को झेलते हुए उसने क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान किया और हमारे उद्धार के लिए उसने भारी कष्टों को सहते हुए हमारे छुटकारे के लिए और हमारी मुक्ति का रास्ता बनाने के लिए अपने ऊपर परेशानियों को और कष्टों को झेला। और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में वो चला गया और जहाँ वो दाहिने हाथ जा बैठा है और जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर से आवेगा। और वो दिन हमारे लिए न्याय का समय होगा। और हमारा विश्वास है कि जो हमारे प्रियजन प्रभु में सो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं, वो भी जी उठेंगे और उन सभी का न्याय करने के लिए परमेश्वर इस पृथ्वी पर फिर से आएगा और हमारे कार्यों के अनुसार, हमारे पापों का हिसाब के अनुसार वो हमारे को स्वर्ग और नरक की सज़ा देगा। जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस दिन के बारे में? जी आज के दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज के इस दिन के लिए बताना चाहूँगी कि ये हमारा क्रिसमस से भी बड़ा त्यौहार है। लेकिन जनरली लोग ये सोचते हैं कि क्रिसमस सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा त्यौहार है क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। लेकिन ये हमारे लिए गुड फ्राइडे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन से हमको एक नई आशा मिलती है कि एटर्नल लाइफ, हमको जो अनंत जीवन मिलने की जो आशा है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के चढ़ने के द्वारा ही मिली है। और अगर उनका ये क्रूसिफिकेशन नहीं होता तो हमको ये आशा भी नहीं मिलती। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है क्योंकि हम इस जीवन के बाद एक अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। और ये दिन इसी बात को बताता है और हमें याद दिलाता है कि हमारा यीशु मसीह जिंदा है और वो मृतकों में से जी उठा है। इसी प्रकार हम उस पर विश्वास करके हमारा भी अनंत जीवन आने वाला है। हम भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं उनके बताए हुए नियमों में चल के, उनकी आज्ञाओं को मान के। आप बताइए गुड फ्राइडे के ऐसी क्या विशेषता है इस दिन के लिए? गुड फ्राइडे हम मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये एक विधि नहीं है, ये एक सत्य घटना है जो पूरा संसार इसे बड़े ही आदर और इज्जत के साथ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पूरी दुनिया के पापों को उठा ले गया और उसने क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हम में से हर एक को खरीद लिया। ऐसा अगापे प्रेम जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता, ऐसा प्रेम उसने हम मनुष्य जाति से किया और हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाया। इसलिए हम इसे क्रिसमस से भी अधिक महत्व देते हैं और हम धन्यवाद करते हैं हमारे परमेश्वर पिता का कि उसने हम मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। थैंक यू। तय है जिसकी वजह से गुड फ्राइडे मनाया जाता है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए वो कलवरी के पहाड़ पर कलवरी में चढ़ाए गए। और उनको क्रूस पर जब चढ़ाया गया तो बहुत सारे ऐसे उनको कोड़े लगाए गए, कीलों से ठोका गया और कांटों का ताज पहनाया गया। आज की डेट में यदि कांटों का ताज यदि किसी को पहनाया जाता है तो वो आज की डेट में यदि हम थोड़ा सा जल भी जाते हैं तो तकलीफ़ होती है। बट परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, उस कलवरी पर चढ़ाए गए ताकि हम पापियों का उद्धार हो सके। गुड फ्राइडे की ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से मनाया जाता है इसे? परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए, पूरे संसार को बचाने के लिए अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो हमारे लिए बलिदान हो करके हम सबको उद्धार का मार्ग दिखाए। ये इस ईस्टर का महत्व है, ये गुड फ्राइडे का महत्व है। और इस दिन हम यीशु मसीह के बलिदान को, क्रूस पर जो बलिदान हुआ उसने, उसको हम स्मरण करते हैं
और उसके द्वारा बोली गई वाणियों को हम स्मरण करते हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस क्रूस की मृत्यु को सहा, लेकिन हमारा विश्वास है कि ईस्टर के दिन, मतलब जब संडे आएगा, ईस्टर दिन वो प्रातः वो अपना मृत्यु को हरा करके जी उठेगा और फिर से हम सबको दिखाई देगा, है ना। और हम सब के लिए वो फिर अपने परमेश्वर के पास जा कर के हमारे लिए विनती करता है कि हम पापी लोग बचाए जा सकें। और यही ईस्टर। जी सर, आज के आयोजन के संबंध में जानकारी। पूरे विश्व में आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख भोग सप्ताह का मीटिंग का आयोजन किया जाता है। दुख भोग सप्ताह का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर टांगा गया, उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, हाथों को कीले से ठोका गया, पैर को कीलों से ठोका, पसली को भाले से बेधा और उसको इतना अपमानित किए कि उसके मुंह पर थूका भी गया और उनके वस्त्र को उतार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो पूरे विश्व के लोगों के लिए, जबकि पूरे विश्व के मानव जाति के लोग पाप में पड़ गए थे, तो परमेश्वर पिता ने जिसने मनुष्यों को अपने हाथ से रचना की, वो नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति का आत्मा नाश हो। इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को माता मरियम की कोख में पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में लाया और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में इस दुनिया को जन्म लिया। और प्रभु यीशु मसीह जब बड़े हुए तो उनके कार्यों को देख के लोग उन पर दोष लगाने लगे और झूठा दोष लगाए और कलवरी के क्रूस पर उसको टांगा गया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय को प्राप्त किया है और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि वो किसी भी संसार के व्यक्ति के प्राणों का नाश हो और वो नरक की कुंड में डाल दिए जाएं, जहाँ पर हमेशा रोना और दांतों का पीसना होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर 7 वाणी अपने मुख से प्रचारित की। प्रभु यीशु मसीह हारने के लिए नहीं, अपितु क्रूस पर एक विजय को प्राप्त करने के लिए अपने आप को बलिदान किए। हमारे मसीह विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, जिसे पूरे विश्व के ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर पर्व के नाम से जानते हैं। और उस दिन प्रातः हम अपने प्रियों को स्मरण करते हैं और कब्रिस्तान में जाकर फूल माला चढ़ाते हैं, कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है कि एक दिन मैं फिर से दोबारा इस पृथ्वी पर आऊँगा और जितने सोए हुए हैं और जितने उस पर विश्वास करते हैं और जितनों की पापों की क्षमा हुई है और जो उद्धार पाए हुए हैं वे सब उठा लिए जाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर एक धर्म जो है वो सच्चाई के बारे में विवरण करता है और कोई भी धर्म नहीं चाहता कि आप पाप के रास्ते में चलो। इसी प्रकार से हम मसीही लोग भी हर समय जब आराधना करते हैं तो अधिकांश अपने चर्च में इस बात पर जोर देते हैं कि पाप से बचो और अनंत जीवन को प्राप्त करो। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा और हम में से हर एक उद्धार पाने के लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं हम कि आज से हो सकता है मनुष्य हैं, अनेक प्रकार के सांसारिक पापों में हम पड़ जाते हैं, लेकिन हमारे लिए एक छुटकारे का द्वार खुला हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ और उसके कलवरी के लहू से आज भी लहू की धारा बहती है, जो हम मसीहों के लिए और विश्व के हर जाति के लोगों के लिए छुटकारे का कारण है। इसी को हम दुख भोग का सप्ताह कहते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं उसे हम ईस्टर का पर्व मनाते हैं। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर सुमन लाल, अध्यक्ष मसीह समाज, वेस्टलैंड मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, राजनांदगांव। जैसे कि आपने लोगों से सुना कि आज ही के दिन जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है सूली पर टंगाया गया था और वो जो थे सभी को एक साथ जोड़ के और प्रेम स्नेह सिखाने के लिए जो आए थे पृथ्वी पर। इसी के साथ मैं किरण साहू, कैमरा पर्सन विपेंद्र वर्मा के साथ विजन टाइम न्यूज़।